हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज हम यूनिट 4 का थर्ड टॉपिक एलआईसी वर्किंग एंड ऑपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। एलआईसी का फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, मैंने लास्ट टॉपिक में आपको इंश्योरेंस पढ़ाया था, जिसमें हमने लाइफ इंश्योरेंस पढ़ा था, जनरल इंश्योरेंस पढ़ा था। वही आज हम एलआईसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आज हम देखेंगे कि जो लाइफ इंश्योरेंस है उसका वर्किंग मतलब उसका कार्य क्या है और ऑपरेशन जो परिसंचालन उसमें होता है किस प्रकार से होता है उसे देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लाइफ इंश्योरेंस वर्किंग एंड ऑपरेशन को। LIC working and operation refer to the activities carried out by the Life Insurance Corporation of India to provide life insurance services, mobilize service, public saving, protect policyholders' interest and contribute to the country economic level development। ठीक है, जो LIC है वो क्या हो रहा है कि LIC क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जैसे कि जो इंश्योरेंस कंपनियां होती है जो क्या करती है, व्यक्तियों को पॉलिसी देती है। ठीक है, आपने क्या किया, लाइफ मतलब इंश्योरेंस कंपनी से कोई LIC लिया। ठीक है, पॉलिसी बनवाई, मान लो 2 लाख की बनवाई, 3 लाख की बनवाई, तो आप क्या करते हैं, एक फिक्स डिपॉजिट ईयरली वाइज उस बीमा कंपनी को प्रीमियम के तौर पे देते हैं। ठीक है, अगर आपको रिस्क ज़्यादा है तो उसका प्रीमियम ज़्यादा होगा, या फिर जैसे रिस्क कम है तो आपका प्रीमियम कम होगा। तो आपके रिस्क पर डिपेंड करता है कि आपका रिस्क जितना बढ़ता जाएगा उतना प्रीमियम उसका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जो LIC की प्रोसेस थी, अगर आप किसी कंपनी से LIC ले रहे हैं तो उसके जो कार्य होता है, उसका जो ऑपरेशन होता है, इसमें हम देखेंगे कि वो जो ऑपरेशंस है, जो वर्किंग है, वो किस किस कंडीशन में होता है, कौन कौन व्यक्ति से लेता है। ठीक है, तो LIC का कार्य और संचालन उन सभी गतिविधियों को दर्शाता है जिनके माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम लोगों को जीवन बीमा सेवाएं प्रदान करता है। मतलब क्या होता है, जो बीमा कंपनी होती है वो क्या करती है, व्यक्तियों को जो अपने कंपनी की पॉलिसीज़ होती है उसकी सर्विसेज प्रदान करती है, ताकि अगर व्यक्ति को लाइफ में अपने फ्यूचर में कोई भी रिस्क होता है, जैसे कि दुर्घटना हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, उस रिस्क को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या होते हैं, वो लोग अपने बीमा कंपनी से बीमा पॉलिसीज लेते हैं। अगर उनकी दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उनके फैमिली को क्या मिलता है, उस पैसों से या उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग उन्हें प्रीमियम देता है, ताकि जो उनके साथ रिस्क हुआ है, जो उन्हें जोखिम लिया है, उससे उसको क्या हो सके, प्रोटेक्शन मिल सके। ठीक है, तो बीमा कंपनी क्या करती है, जो बीमा सेवाएं लेता है उन्हें मदद करती है और उनकी सुविधाओं को कम करती है, मतलब उनकी सुविधाओं को उनको सुविधाएं प्रदान करती है। जनता की बचत को एकत्रित करता है। इसमें क्या होता है कि जो जनता की बचत होती है, जो क्या होता है, एक प्रीमियम के तौर पर बीमा कंपनी लेती है। इससे क्या हो रहा है, एक उनको प्रोटेक्शन भी मिल रहा है और साथ में एक सेविंग भी हो रही है, एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, पॉलिसी धारक के हितों की रक्षा करता है और देश के आर्थिक विकास में योगदान देता है। ठीक है, मतलब LIC का सिंपल सा वर्क ये है कि LIC क्या करती है, जो व्यक्ति पॉलिसी लेता है उनके रिस्क को प्रोटेक्शन करती है, और जो सेविंग होती है या फिर इन्वेस्टमेंट को जो लोगों की इन्वेस्टमेंट हो या फिर उनकी जो सेविंग्स हो उनको सुरक्षित रखती है। ठीक है, यही क्या होता है, LIC का काम होता है। और इसी प्रकार से बीमा कंपनी या बीमा पॉलिसी जो होती है उसमें कार्य चलते रहता है, उसका परिसंचालन इस प्रकार से होते रहता है। ठीक है, सिंपल से डेफिनेशन देखो तो LIC वर्किंग एंड ऑपरेशन मीन्स हाउ LIC रन इट्स इंश्योरेंस बिजनेस, कलेक्टिंग प्रीमियम्स, गिविंग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, मैनेजिंग फंड एंड सर्वाइंग पॉलिसी होल्डर। ठीक है, LIC का कार्य और संचालन, मतलब जो LIC कार्य कर रही है, जो उसमें ऑपरेशंस हो रहे हैं, मतलब डेली जो संचालन होता है LIC कंपनी में, उसका क्या काम है, LIC कैसे अपना बीमा काम चलाता है। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि जो LIC कंपनी है वो अपने काम को, अपने बीमा पॉलिसी को कैसे चला रही है, कैसे प्रोटेक्शन दे रही है कस्टमर के पैसा को। प्रीमियम जो लेता है, जो बीमा कंपनी होती है जो प्रीमियम लेती है उसको कैसे सुरक्षित प्रदान करती है, उनका पैसा को कैसे बचाती है, लोगों को आर्थिक सुरक्षा देता है और उनके दावों को समय पर पूरा करता है। मतलब जिस टाइम उन्हें रिस्क होता है या फिर जब उनकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तब उन्हें क्या करता है,
वो उनका जो फंड होता है उनका प्रीमियम रिटर्न कर देता है। ये होता है LIC वर्किंग एंड ऑपरेशंस। अब हम देखेंगे LIC का संगठन क्या है या गठन क्या है, उसका फॉर्मेशन कब हुआ, वो कब इस्टेब्लिश हुई। LIC वर्ष 1956 में भारत की 154 बीमा कंपनियों को मिलाकर LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया था। ठीक है, इसके मतलब लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, हमने इसमें एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखा था। इसमें हमने सब कुछ पढ़ा था कि जो LIC है या फिर लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं वो कब से स्टार्ट की गई थी, कब इस्टेब्लिश हुई, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा रूल्स आया था इस कंपनी को चलाने के लिए। उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि वर्ष 1956 में भारत की 154 बीमा कंपनियों को मिलाकर एक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब एक LIC कंपनी बनाई गई थी। सरकार ने सभी कंपनियों को मिलाकर इसे एक राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनी बना दिया। मतलब जो छोटी छोटी कंपनियां थी बीमा कंपनी, उसके 154 बीमा कंपनी को मिलाकर एक LIC कंपनी बना दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, लोगों को जीवन बीमा देना और उनकी वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करना था। मतलब LIC क्या कर रही थी, 154 जो बीमा कंपनी थी सबको मिलाकर एक LIC बनाई गई। फिर उसके बाद उनका एक मुख्य उद्देश्य ये था कि जो व्यक्ति LIC ले रहे हैं, ठीक है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना और उनका जो पैसा है उसको सुरक्षित रखना। ठीक है, ये था LIC का गठन, LIC का फॉर्मेशन। तो सिंपल सा है, LIC का जो फॉर्मेशन कैसे हुआ था, भारत के 154 कंपनियां मिलकर क्या हुआ था, 1956 में एक LIC कंपनी बनाई गई थी। LIC का नेटवर्क शुरुआत में LIC का सबसे बड़ा नेटवर्क था जिसमें 5 जोनल ऑफिस थे, 33 डिविजनल ऑफिस थे, 212 शाखाएं शामिल थी। LIC ने पूरे भारत में अपनी सेवाएं फैलाने के लिए मजबूत नेटवर्क तैयार किया। ये किस टाइम की बात है, जब क्या हुआ था, 154 कंपनियां मिलके एक LIC कंपनी बनी थी। तब का ये क्या है, उसका नेटवर्क है। तब ओनली 5 जोनल ऑफिस थे, 33 डिविजनल ऑफिस थे, 212 शाखाएँ थी, सिर्फ इतना ही था। अभी हम इसके आगे देखेंगे कि जो अभी करंट में प्रेजेंट में जो इसकी स्थिति है उसे भी पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। फिर LIC के मुख्य कार्य, इसका काम कौन कौन से हैं। फर्स्ट है बीमा को फैलाना, मतलब उसकी जो कंपनी है मतलब बीमा पॉलिसी है उसको, उसका जो नेटवर्क है उसको बढ़ाना। अगर कुछ लोग रह रहे हैं जैसे कि कोई एक व्यक्ति गया, ठीक है, उसने बीमा पॉलिसी ली, उसका काम क्या है कि उसके अकॉर्डिंग उसके साथ जो लोग आ रहे हैं या फिर उसके नेटवर्क में जितने लोग हैं उनको LIC के बारे में बताना, उसको बीमा कंपनियों के बारे में बताना और उनको भी बीमा पॉलिसी प्रदान करना, ताकि अगर उन्हें लाइफ में कोई रिस्क होता है तो उस रिस्क से प्रोटेक्शन मिल सके या फिर उनकी जो सेविंग है या फिर उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, LIC का पहला काम है कि बीमा सेवाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अमीर और गरीब सभी को सुरक्षित भविष्य देना LIC का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, LIC का मुख्य काम यही था कि जो LIC ले रहे हैं और अदर जो लोग हैं उन्हें LIC के बारे में बताना और उन्हें मतलब उनसे एक इंस्पायर करना कि आप भी बीमा पॉलिसी लो, ताकि अगर आपको फ्यूचर में कोई रिस्क होता है या फिर आपको ज़रूरत पड़ती तो आपको LIC काम आएगी। ठीक है, सेकेंड है जनता की बचत को इकट्ठा करना, मोबिलाइजिंग सेविंग। ठीक है, इससे क्या हो रहा था, आपने अगर 3-4 लाख की पॉलिसी लिया है तो आप छोटा छोटा अमाउंट करके उस LIC कंपनी के पास LIC कंपनी को देते हैं। आपकी उसमें क्या होता है, छोटी छोटी बचत होती है जो LIC कंपनी के पास रहती है, आपकी ज़रूरत पर वो काम आती है। तो इसका सेकंड मुख्य उद्देश्य था LIC का कि आप क्या करें, आप अपनी छोटी छोटी सेविंग को बचाकर LIC कंपनी में जमा करें, आपको ज़रूरत पड़ेगी तो LIC कंपनी आपको वही पैसा प्रीमियम के तौर पर रिटर्न करेगी। थर्ड है पॉलिसी धारक के हितों की रक्षा, मतलब जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं जिसके नाम से पॉलिसी रहती है उसके हितों की रक्षा करना। ठीक है, पॉलिसी का दावा समय पर देना, मतलब अगर पॉलिसी मैच्योर हो गई है टाइम पर तो उस पॉलिसी को उस पॉलिसी होल्डर तक पहुंचाना, या फिर जैसे कि अगर उसकी दुर्घटना में मौत हो जाती तो उसके फैमिली को प्रोटेक्शन के रूप में उसकी पॉलिसी को रिटर्न कर देना। ये क्या होता है, एक उसका दावा होता है। ठीक है, पॉलिसी का।
सेकंड है ग्राहकों को सही, सुरक्षित और पारदर्शी सेवा देना, मतलब उसमें जो जो पॉलिसी आती है, ठीक है, उसका जितना प्रीमियम है उसके रिस्क को देख के जो प्रीमियम बांटा जाता है उसे उतना ही लिया जाए। अगर किसी का प्रीमियम ईयरली 5,000 फिक्स किया गया है तो 5,000 ही लिया जाए, या फिर उसे बढ़ा चढ़ाकर आप ये नहीं कह सकते कि आपने 5,000 जमा किया था, अब आपका रिस्क बढ़ रहा है, आपकी एज बढ़ रही है तो आपको 5,000 से 7,000 नहीं। उनका एक दावा होता है कि आपने जितना प्रीमियम सेट किया है अपने रिस्क के अकॉर्डिंग उसी को आप क्या करें, आगे तक लेके जाए। फिर है आर्थिक सुरक्षा और योजना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। LIC परिवार के भविष्य, रिटायरमेंट, शिक्षा और शादी जैसे उद्देश्य के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि LIC क्या करता है, आपकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, ताकि अगर आपको किसी टाइम पर ज़रूरत पड़ती है, आपके घर कोई शादी है, ठीक है, आपका रिटायरमेंट हो रहा है या आपको शिक्षा के लिए पैसा चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, आप उस LIC को मैच्योर करके आप अपनी पॉलिसी ले सकते हैं, अपना पैसा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या थे, LIC के मुख्य कार्य थे। अब LIC का विजन और मिशन देखते हैं। ठीक है, कि जो LIC थी, LIC कंपनी थी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका विज़न क्या था, इसका एक दृष्टिकोण कहना चाहिए या फिर एक अप्रोच क्या थी, और उसका मिशन मतलब उसका उद्देश्य क्या था। मतलब उद्देश्य जैसे कि आप किसी के लिए काम कर रहे हैं या फिर आपको कोई प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि वो लोगों के हित में कितना काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसका दृष्टिकोण देखते हैं। सबसे पहले इसका विज़न क्या था, भारत में वित्तीय सुरक्षा को मजबूत बनाना। ठीक है, LIC का मुख्य अप्रोच ये था या दृष्टिकोण ये था, आप बोल सकते विजन ये था कि LIC चाहती थी कि आपको वित्तीय सुरक्षा मिल सके और आपकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसको सुरक्षा मिल सके, या उससे देश का विकास हो सके, हमारा जो मतलब इकोनॉमिक सिस्टम है इंडिया का वो अच्छा हो सके, क्योंकि आपके पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के रूप में कुछ पैसा सेविंग रहता है। LIC एक विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा बीमा कंपनी बनाना, मतलब वो चाहता था, उसका मुख्य उद्देश्य दृष्टिकोण ये था कि LIC कंपनी को वो एक क्या विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा मतलब कॉम्पिटिटर कंपनी बनाना चाहता था, लोगों का भरोसा और देश की प्रगति को बढ़ाना। ठीक है, LIC ने क्या हुआ था, देखो LIC 154 कंपनियों से मिलकर बनी थी। 154 कंपनियां एक साथ मिली 1956 में। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि लोगों को प्रोटेक्शन दे सके और लोगों के हित में काम कर सके। उसका विज़न भी यही था कि उस LIC कंपनी के ज़रिए हमारी जो देश की प्रगति है वो अच्छी हो, हमारा जो भारत का इकोनॉमिक सिस्टम है वो अच्छा हो। ठीक है, इसका विज़न था। फिर मिशन, इसका उद्देश्य क्या था, बीमा नीतियों के माध्यम से लोगों को आर्थिक सुरक्षा देना। ठीक है, मतलब अपनी जो बीमा पॉलिसी थी, उस इंश्योरेंस पॉलिसी थी, उसके तहत या उसके माध्यम से, वो एक माध्यम था पॉलिसी, उससे क्या हो रहा था, उस पॉलिसी का यूज़ करके लोगों की जो आर्थिक व्यवस्था थी या फिर उनकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी वो अच्छी थी या अच्छी बन सकती थी, क्योंकि आप वहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे या फिर आप अपने सेविंग को वहाँ पर जमा कर रहे थे। ठीक है, बीमा सेवाओं को हर घर तक पहुंचाना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो पॉलिसी थी, बीमा कंपनी जो पॉलिसी दे रही थी उसको घर घर तक पहुंचाना, हर घर में उसका एक दृष्टिकोण या फिर एक उद्देश्य बनाना कि वो कितना ज़रूरी है। पॉलिसी धारकों को गुणवत्तापूर्ण और समय पर सेवाएं प्रदान करना, मतलब बीमा कंपनी के जितने पॉलिसी होल्डर्स थे जिन्होंने बीमा पॉलिसी ले रखा था उनको अच्छी क्वालिटी में या अच्छा उत्पादन देना जो बीमा पॉलिसी देती है। ठीक है, यही क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अब इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको उसका नेटवर्क में कि जो LIC थे उससे क्या थे, 5 जोनल ऑफिस थे। ठीक है, डिवीज़नल ऑफिस 33 थे। अब इसकी प्रेजेंट स्थिति देखते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन फाइनेंस जो इसको रेगुलेट करती है। फिर आता है उसके नीचे है LIC जो कितने 154 कंपनियों से मिलकर बनी है। ठीक है, ठीक है, फिर रीजनल ऑफिस कितने हैं, 5 है। जोनल ऑफिस 5 थे, अब 8 हो गए हैं। डिवीज़नल ऑफिस 113 हो गए हैं। ठीक है, ब्रांच ऑफिस के कितने हैं, 2048।
सैटेलाइट ऑफिस है 1401, मिनी ऑफिस है 1240, और एजेंट है इसके, मतलब जो LIC के एजेंट होते हैं जो घर घर जाके क्या करते हैं, बीमा पॉलिसी की इन्फॉर्मेशन देते हैं और बीमा पॉलिसी को पहुंचाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, LIC के एजेंट कहते हैं। उनकी संख्या है 1,61,560। ठीक है, इतने एजेंट हैं LIC की। ये क्या है, ये LIC का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। इतने इससे मतलब इतने जोनल ऑफिस, डिवीजनल ऑफिस, सैटेलाइट ऑफिस, एजेंट से मिलकर LIC का फॉर्मुलेशन हुआ था या LIC बनी थी। LIC जिस टाइम बने उस टाइम इसकी जो संख्याएँ थी, इसके ऑफिस की, इसके डिवीज़न ऑफिस की, मिनी ऑफिस की संख्याएँ कम थी, पर प्रेजेंट टाइम में जो इसकी स्थिति वो अच्छी है। ठीक है, या बहुत ज़्यादा है। अब हम इसे डिस्क्राइब करते हैं इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, जिसमें फर्स्ट था मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। ठीक है, जो LIC है वो क्या है, भारत सरकार की वह विभाग है जो LIC को चलाने और नियंत्रित करने की जिम्मेदारी रखता है। ठीक है, जब LIC 154 क्या हुआ, कंपनी से मिलकर बनी थी। ठीक है, जो LIC चल रही है, जो कंपनी चल रही है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, वित्त मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन फाइनेंस, ये जो वित्त मंत्रालय वो क्या करता है, पूरे LIC को या फिर कहना चाहिए जो बीमा पॉलिसीज होती है, इंश्योरेंस कंपनियां होती है, उनको कंट्रोल कौन करता है, वित्त मंत्रालय करता है। LIC सीधे वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक है, मतलब सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो LIC होती है वो किसके अकॉर्डिंग काम करती है, वित्त मंत्रालय के या वित्त मंत्रालय के कंट्रोल में रहकर काम करती है। फिर सेकंड क्या आता है इसमें, LIC, इसके नीचे क्या आता है, LIC, क्योंकि LIC मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन फाइनेंस के नीचे रह के काम करती है। तो LIC भारत की सबसे बड़ी सरकारी जीवन बीमा संस्था है। यह लोगों को बीमा पॉलिसी देती है, उनकी आर्थिक सुरक्षा का ध्यान रखती है, जो भी हमने पढ़ा LIC। फिर इसमें था रीजनल ऑफिस। ठीक है, क्षेत्रीय कार्यालय। देखो LIC एक बहुत बड़ी बीमा कंपनी है जो गवर्नमेंटेड है। ठीक है, सरकारी है। उसमें जो रीजनल ऑफिस है मतलब क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं, क्षेत्र में बने होते हैं। तो कितने हैं, 5 है। पूरे भारत को LIC ने 5 बड़े क्षेत्रों में बांट रखा है। ठीक है, इन क्षेत्रीय कार्यालयों का काम है अपने क्षेत्र के सभी जोनल, डिवीज़न और ब्रांच ऑफिस की निगरानी करना। जिससे मैंने आपको बताया था कि जोनल ऑफिस कितने थे, 8 है, पहले 5 थे, अब 8 हो गए। तो जो ये मतलब रीजनल ऑफिस होते हैं, जो क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं, उनका मुख्य काम होता है जो LIC के डिवीज़न ऑफिस है, जोनल ऑफिस है या ब्रांच ऑफिस है, सभी की निगरानी करना। मतलब उसमें जितने अधिकारी काम कर रहे हैं, जितने ऑफिस बटे हुए हैं, जो क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए हैं, उनकी सारी निगरानी करना किसका काम होता है, क्षेत्रीय कार्यालय का, जो रीजनल ऑफिस होते हैं। ठीक है, अब इसके आगे आए जोनल ऑफिस देखते हैं। ठीक है, जोनल ऑफिस कितने हैं, 8 है, पहले 5 थे। ये 8 बड़े प्रशासनिक केंद्र हैं। ठीक है, हर जोनल ऑफिस अपने क्षेत्र में आने वाले कई डिवीज़न ऑफिस को संभालता है। यानी इनका काम पूरे जोन का संचालन, नियंत्रण और नीति को लागू करना, मतलब जितनी पॉलिसीज आ रही है LIC में सबको लागू करना किसका काम है, जोनल ऑफिस का है। ठीक है, जोनल ऑफिस क्या है, एक रीजनल कार्यालय के नीचे रहकर काम करता है। जो रीजनल ऑफिस था, क्षेत्रीय कार्यालय थे, वो क्या कर रहा है, वो जोनल ऑफिस को, डिवीज़नल ऑफिस को, ब्रांच ऑफिस, तीनों को रेगुलेट भी करता है और उस पर कंट्रोल भी रखता है या उनको प्रोटेक्शन भी देता है। ठीक है, उसके बाद है क्या, जोनल ऑफिस। जोनल ऑफिस क्या करता है, जोनल ऑफिस का काम है मतलब अपने क्षेत्र में जितना जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा है, उस क्षेत्र में आने वाले कई डिवीज़न ऑफिस को संभालता है। ठीक है, मतलब इसका जितना पूरा जोन रहता है, जितने जोन में वो काम करता है, उसका संचालन करना, उनको नियंत्रण करना या फिर उसमें जो पॉलिसी आती है उनको लागू करना किसका काम है, जोनल ऑफिस का काम है। फिर उसके नीचे आता है डिवीज़न ऑफिस, 113 है। ठीक है, मंडल कार्यालय इसका हिंदी नाम है। ये जोनल ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के बीच का स्तर है। ठीक है, जोनल ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के बीच का काम कौन करता है, ये मतलब मंडल कार्यालय कहते हैं इसे, डिवीज़न ऑफिस को, जो 113 है। पूरे देश में 113 डिवीज़न है। इसका मुख्य काम है अपने मंडल के ब्रांच ऑफिस को निर्देश देना और उनके काम को निगरानी करना। ठीक है, देखो जोन, एक जोन बटा था जिसमें कितने थे, 8 बड़े प्रशासनिक केंद्र थे और उनके बाद कौन काम कर रहा है,
ये एक डिवीज़न ऑफिस काम कर रहा है जो कितने हैं 113 है। और जो 113 डिवीज़न मतलब ऑफिस है, ये क्या कर रहा है, अपने डिवीज़न में के जितने ब्रांच ऑफिस होते हैं उनको निर्देश देता है और उनके काम की निगरानी करता है। जनरल ऑफिस का काम क्या है, डिवीज़न ऑफिस को बांटना। और फिर डिवीज़न ऑफिस का काम क्या है, इसके नीचे जो ब्रांचेस ऑफिस आते हैं जो कितने हैं 2048 है। ठीक है, 113 डिवीज़न ऑफिस 2048 ब्रांच ऑफिस को संभालता है या उनको निर्देश देता है या फिर उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर ब्रांच ऑफिस कितने हैं 2048। यह LIC का सबसे महत्वपूर्ण ऑफिस होता है क्योंकि ग्राहक सीधे नहीं आते हैं। ठीक है, मतलब जो ब्रांच ऑफिस होता है ये वो ऑफिस होता है अगर आपको पॉलिसी लेना है, ठीक है, आप पॉलिसी लेना चाहते हैं या किसी को दिलवाना चाहते हैं तो डायरेक्ट जो कस्टमर होता है जिसको पॉलिसी चाहिए या जिसने पॉलिसी ले रखा है वो डायरेक्ट किस में जाता है, वो डायरेक्ट ब्रांच ऑफिस में जाता है। ठीक है, तो LIC का सबसे महत्वपूर्ण ऑफिस कौन सा होता है, सबसे महत्वपूर्ण ऑफिस होता है ब्रांच ऑफिस, क्योंकि ग्राहक डायरेक्ट कस्टमर सीधे वहीं जाता है। यहाँ पर पॉलिसी बनती है, प्रीमियम लिया जाता है, क्लेम प्रोसेस होता है और ग्राहक की हर समस्या का समाधान किया जाता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति का जो पॉलिसी ले रहा है उसका जो प्रीमियम सेट यहीं पर होगा, ब्रांच ऑफिस में ही होगा। उसको अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसे कोई समस्या है, उसका समाधान में कहाँ होगा, ब्रांच ऑफिस में होगा। ठीक है, अगर उसका जो कोई क्लेम है, पैसा है, अगर उसकी प्रोसेस करना है तो कहाँ होगा, ब्रांच ऑफिस में होगा। मतलब LIC लेने से लेकर उसकी जो समस्या आती है, उसका प्रीमियम सेट करना, प्रीमियम भरना, जो क्लेम होता है उसको भरना, ये सारे काम किस में होते हैं, ब्रांच ऑफिस में होते हैं। फिर है सैटेलाइट ऑफिस। सैटेलाइट ऑफिस कितने हैं 1401। उप शाखा कार्यालय, ये बड़े 8 प्रशासनिक केंद्र हैं। ठीक है, मतलब इसका सिंपल सा काम ये है कि जो सैटेलाइट ऑफिस है वो क्या कर रहे हैं, वो कितने हैं 1401 है। और मतलब ब्रांच ऑफिस कितने थे, ब्रांच ऑफिस 2048 थे। उसके नीचे कौन है, सैटेलाइट ऑफिस है, जो इनके खंड खंड में बटे होते हैं और पूरा काम करते हैं। उसके बाद क्या है, मिनी ऑफिस। मिनी ऑफिस कितने हैं 1240 से। ये बहुत छोटे छोटे ऑफिस होते हैं, जैसे छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में। इनका उद्देश्य है LIC की पहुंच सबसे दूर के गाँव तक पहुंचना। ठीक है, ये मिनी ऑफिस होते हैं, छोटे छोटे इसमें बटे होते हैं। जैसे कि ब्रांच ऑफिस थे, ब्रांच ऑफिस क्या कर रहे थे, बड़े स्तर पे काम कर रहे थे, जो कितने थे 2048 थे। उसके बाद क्या हुआ, सैटेलाइट ऑफिस, वो भी छोटे मतलब छोटे वर्क कर रहे थे। उसके बाद क्या, मिनी ऑफिस, जो छोटे छोटे कस्बों में रहते हैं, छोटे छोटे गाँव में रहते हैं, जहाँ पर LIC की पॉलिसी पहुंच नहीं पाती है, वहाँ तक क्या करते हैं, ये छोटे छोटे ऑफिस खोलते हैं और वहाँ के लोगों को LIC के बारे में बता के उनको LIC जो पॉलिसी होती है वो दिलाते हैं। उसके बाद है एजेंट। ठीक है, अब एजेंट क्या होते हैं, एजेंट LIC के सबसे बड़े सहायक होते हैं जो पॉलिसी बेचते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, एजेंट घर घर जाके अपनी पॉलिसी बेचते हैं, जो क्या करते हैं, लोगों को पॉलिसी देंगे या फिर लोगों को बताएंगे LIC के उद्देश्य क्या है, उसके फ़ायदे क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, क्या क्या चीज़ें होती है, इसका प्रोटेक्शन, ठीक है, सेविंग होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, जो सारी चीज़ें होती है LIC के बारे में एजेंट क्या करते हैं, घर घर जाकर उसको बताते हैं और अपनी जो LIC है उसको बेचते हैं। लोगों को बीमा समझाते हैं, उनका फॉर्म भरवाते हैं, पूरी प्रक्रिया में मार्गदर्शन करते हैं। भारत में 10 लाख से ज़्यादा क्या है LIC एजेंट काम करते हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया कितने एजेंट है, 10,61,560 एजेंट है पूरे भारत में। इनका मुख्य काम क्या है, ये घर घर जाके LIC बेचते हैं, लोगों को बीमा के बारे में समझाते हैं और जो इसमें इंटरेस्टेड होते हैं उनको फॉर्म भरवाते हैं और सारी जो प्रक्रिया होती है LIC को फिल करने की, उनका जो मार्गदर्शन होता है, ये सारी चीज़ें कौन करता है, वो एजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है LIC की सब्सिडियरियाँ मतलब सहायक कंपनियाँ। इसकी 2 मुख्य सहायक कंपनियाँ हैं। इसमें फर्स्ट है LIC इंटरनेशनल, जिसे EC कहा जाता है। ठीक है, LIC इंटरनेशनल EC LIC की विदेशी सहायक कंपनी है, जिसे 1989 में एक ऑफशोर कंपनी के रूप में बनाया गया है। ठीक है, LIC का गठन कब हुआ था, फॉर्मेशन कब हुआ था, 1956 में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, 1989 में क्या हुआ, एक विदेशी सहायक कंपनी बनाई गई, किसकी, LIC की, जो उसको सपोर्ट कर सके।
यह मुख्य रूप से विदेशों में रहने वाले भारतीय एनआरआई को जीवन बीमा सेवा प्रदान करती है। जैसे कि एलआईसी क्या कर रही है, अपने इंडिया में काम कर रही है, वैसे ही अदर कंट्री में क्या कर रही है, जो एनआरआई होते हैं उनको जीवन बीमा सेवाएं होती है, जो सर्विसेज होती है वो प्रदान करती है। कौन सी? एलआईसी इंटरनेशनल, जैसे ईसी के रूप में जाना जाता है। इसके ग्राहक सऊदी अरब, कुवैत, यूएई जैसे देशों में है और कतर में यह ब्रोकर के माध्यम से काम करती है। इसकी कुल पूंजी बीडी 1,10,00,000 है, ठीक है, जिसमें से 90% हिस्सा एलआईसी के पास होता है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो इसकी सहायक कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, जो 1989 में ओपन की गई थी, वो किस लिए की गई थी? ताकि ये एलआईसी को सपोर्ट कर सके, ठीक है, और अपना जो कार्यालय है या अपना जो काम है उसके आगे इंटरनेशनल तौर पे बढ़ा सके। इसका काम ये कर रही है और इसकी कुल पूंजी कितनी हो गई है? 1,10,00,000, जिसमें से 90% हिस्सा किसका होता है? एलआईसी का होता है, ठीक है। इसकी क्या थी? फर्स्ट सहायक कंपनी थी। अब सेकंड इसकी सब्सिडरी कंपनी क्या है? एलआईसी म्यूचुअल फंड। एलआईसी म्यूचुअल फंड की स्थापना जून 1989 में लोगों को अलग अलग निवेश योजनाएं, स्कीम्स उपलब्ध कराने के लिए दी गई थी, ठीक है। ये सेकंड इसकी क्या है? सहायक कंपनी क्यों गई थी? लोगों को अलग अलग निवेश योजनाएं, स्कीम्स उपलब्ध करवाने के लिए, ताकि जो लोग होते हैं, जो व्यक्ति मतलब पर्सन जहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, उन्हें क्या करें? अलग अलग निवेश योजनाएं बताएं, अलग अलग स्कीम्स बताने के लिए ये कंपनी, सहायक कंपनी ओपन की गई थी 1989 में। उसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? खासकर छोटे निवेशक, ग्रामीण और अर्ध शहरी लोगों तक निवेश की सुविधा पहुंचाना। इसका मुख्य काम ये था कि जो छोटे निवेशक होते हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं, ठीक है, अर्ध शहरी लोग होते हैं, उन्हें क्या करना? उन्हें इस मतलब कंपनी की या बीमा कंपनी की जो भी सुविधा है वो उपलब्ध कराना। इसकी स्कीम्स को जीवन बीमा सहयोग असेट मैनेजमेंट कंपनी एलटीडी, ठीक है, लिमिटेड IBS AMC मैनेज करती है। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं IBS AMC। इसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, इसे जीवन बीमा सहयोग असेट मैनेजमेंट कंपनी भी कहा जाता है। यह AMC कंपनी 20 अप्रैल 1994 में बनाई गई थी और एलआईसी के सभी म्यूचुअल फंड स्कीम का संचालन करती है, ठीक है। मतलब ये जो कंपनी है 20 अप्रैल 1994 को बनाई गई थी और ये क्या करती है? एलआईसी के सभी म्यूचुअल फंड का संचालन करती है और ऑपरेशन करती है। मतलब एलआईसी में जितना म्यूचुअल फंड आता है, जितना म्यूचुअल फंड उसका होता है, सारा ऑपरेशन कौन करती है? ये कंपनी AMC करती है, जिसे 20 अप्रैल 1994 में बनाया गया था, ठीक है। तो ये था एलआईसी की सब्सिडरी कंपनियां जो एलआईसी के सपोर्ट में बनाई गई थी। एलआईसी का जो काम था उसको बांटने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। और उसके बाद हमने इसका क्या संगठन, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ा था। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।